ताल्लुकात की 3 किस्में होती हैं। ये भी एक सादा सी और छोटी सी बात है, समझ लें। एक है मवालात, ये जो लफ्ज़ यहाँ पर औलिया है ये उसी से है। इसका माना होता है दोस्ती। मुसलमान को दोस्ती मुसलमान से रखनी चाहिए, काफिर से नहीं। दोस्ती का माना है कल्बी मैलान, उससे मोहब्बत, उसके खुशी गमी दुख सुख हर चीज़ में शरीक होना, उसकी तरह उसकी तहजीब को अपनाना, उसके बूद बाश को अपने अंदर समोना, उसके मुताबिक करना, जैसे वो कर रहा है भी चलो हम भी ऐसे कर लें। ये मवालात है, ये शरान हराम है। न काफरों की मुशाबियत हासिल करो, न यहूद व नसारा की, न उनसे दोस्ती रखो, न उनसे रिश्ता करो, न यहूद व नसारा से। दूसरी चीज़ होती है मदारात, ये एक और चीज़ है। मदारात का माना होता है खुश खुल्की अखलाक। मसलन हमारे यहाँ भी एक क्रिश्चियन ईसाई लड़का है जो हमारे मदरसे में खाकरूब है, आता है, सफाई करता है। वो जब भी आता है मैं उसे मिलता भी हूँ, बिठाता भी हूँ, मैं उसे जेब से पैसे भी देता हूँ। तो उसका माना ये नहीं कि वो गैर मुस्लिम है तो आप मूड बना के उसे मिलें, यूं करके हाथ दें और उसके साथ चिढ़ के बात करें, नहीं। उसको इतना अच्छा अखलाक दें कि वो आपके अखलाक से मुतासर होकर कहे कि अगर इनका इतना अच्छा अखलाक है तो इनके नबी कितने बाअखलाक होंगे। इसलिए कई लोग हमारे बुजुर्गों की सूरत और सीरत को देखकर मुसलमान हो गए। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह खाना खा रहे थे तो ख्वाब रूप सफाई कर रहा था। सफाई करके तो हज़रत ने उसे बुलाया, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बैठो इधर मेरे साथ खाना खाओ। उसने कहा जी मैं तो क्रिश्चियन हूँ। और मैं नहीं, कोई बात नहीं, इंसान तो हो ना, बैठो हमारे साथ खाओ। अब वो कहने लगा कि ना जी मैं तो, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने अच्छा हाथ तो धोऊँ, हालांकि मसनून है। शाह जी ने फरमाया नहीं यार, तो हाथ धोने जाएगा तो कहीं छुप जाएगा, बैठ इधर। उसको बिठा के अपने हाथ से नवाला तोड़ के उसके मुंह में दे दिया। अब जब दिया तो उसने मुंह में लिया तो शाह जी ने खींच लिया, आधा उसके मुंह में, आधा टूटा हुआ था, वो बाकी आधा शाह साहब खुद खा गए। अब ये मदारात होती है। उसका फायदा ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद उठ के चला गया। अभी शाह जी वहीं थे, पूरा खानदान लेके आया। उसने कहा मुझे पता नहीं कि रसूलुल्लाह की शरीयत में इतनी मोहब्बत भी सिखाई जाती। तो ये मदारात, खुश अखलाकी, खुश खुल्की, ये आपका मुखालिफ भी क्यों ना आपके पास आ जाए। मतलब हमारे मदरसे में हर किस्म के लोग आते हैं। आप तबलीगी इज्तिमात पे देखें कितने लोग किस किस मिजाज के कहाँ कहाँ से वहाँ पहुँचते हैं। सबको मोहब्बत देते हैं, सबके साथ जोड़ते हैं, सबको इकट्ठा बिठाते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों की आदत होती है फलाना आमदा पे सूद खम दे, आज सूद के खिलाफ मौलवी साहब ज़ोर की तकरीर कर दो, ये फला काम करता है, इसके खिलाफ यूँ कर दो। नहीं, उस वक्त उसे अखलाक दो जब आपका बयान है या गुफ्तगू है। वहाँ जब मसला आ जाए तो फिर उसे खूब खोल कर बयान करो, उसमें कोई ऐब की बात। तीसरी चीज़ होती है मवासात, मीम वाओ अलिफ सीन अलिफ साता। इसका माना है कि किसी भी गैर मुस्लिम के साथ उसके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए या नहीं। खाना नहीं है उसको देना चाहिए कि नहीं। एक है कि वो आपके पास मेहमान आया, एक है उसने आपसे कोई चीज़ मांगी है या उसका आपको पता चला है, बीमार है, अखलाक है, इयादत कर रहे हो। एक ही है कि उस इयादत में उसकी हमदर्दी भी करनी चाहिए कि नहीं। तो उलमा ने लिखा है मुवासात की 2 शक्लें हैं। अगर वो आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाला, जिसके साथ है, अगर वो आपके दीन की मुखालफत नहीं करता, अपने दीन पर कायम है, हमें कुछ नहीं कहता, हमारे खिलाफ उसका जहन नहीं है, हमारे खिलाफ लोगों को उकसाता नहीं, तो फिर उसकी हमदर्दी करने पर आपको अजर मिलेगा। जिस नबी की शरीयत में कुत्ते को पानी पिलाने पर औरत जन्नत में जाती है, तो जाहिर है कि ये तो इंसान है। ये तो अगर वहां खड़ा है तो हमारी कमजोरी की वजह से खड़ा है ना, कि हमने उस पर मेहनत नहीं की। तो ये तीसरा। हाँ, अगर वो आपके दीन का मुखालिफ है, आपके खिलाफ हर्जा सराई करता है, ज़बान खोलता है, लोगों का जहन तैयार करता है, आपको पता है कि ये इस किस्म का है, फिर उसके साथ मवासात जायज़ नहीं, मवालात भी जायज़ नहीं। दरमियानी हिस्सा मदारात आ गया है तो अखलाक से मिलो,
अखलाक से बिठाओ, आफियत खैरियत पूछो। ये 3 दर्जे कुरान मजीद ने बयान किए।